नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त एक बार फिर से बीजेपी के जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के जो दावा किया है कि उनकी नागरिकता विदेशी है, इसने कांग्रेस में एक बड़ी खलबली मचा दी है। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है जहां पर उनका यह कहना है कि 26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में उनके द्वारा जो रीट दायर की गई है राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के, इस पर सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट की ओर से इस फैसले को बरकरार रखा जाता है तो राहुल गांधी न सिर्फ अपनी भारतीय नागरिकता गंवाएंगे बल्कि उनकी सांसदी भी छीन ली जाएगी। ऐसे में इस पूरे मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है, उन्होंने कई दफा राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हमला बोला है और गृह मंत्रालय से भी उन्होंने जवाब मांगा था। यह भी कहा था कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन अब वो सीधे दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वाकई में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के ये क्लेम जो किया जा रहा है कि वो उनकी नागरिकता ब्रिटेन की है, अगर ये सच होती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी टेंशन साबित होगी? क्या राहुल गांधी, जो कि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, वो सांसद भी हैं, तो इससे उनकी सांसदी में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? क्या है आपकी राय? मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए, अगर इसमें ये केस बरकरार रहा और इस पे डेट मिलती रही तो राहुल गांधी इस पे दोषी पाए जाएंगे। उसकी वजह है कोर्ट जो है एविडेंस देखता है और एविडेंस डॉक्यूमेंट देखता है। डॉक्यूमेंट्स में इनका इंक्लूड है। तीसरी जो सबसे मेन बात हम बतलाए दे रहे हैं वो ये, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया था इनके उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि याचिका खारिज कर दी थी चुनाव 2019 मई में, जिस समय लोकसभा का चुनाव, उस समय इन्होंने एक याचिका दायर की थी। चूँकि उस समय एकदम से कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं लेता है। मैं आपको बता दूं, नहीं कहना चाहिए, कभी कभी कोर्ट क्या करता, फैसला सुरक्षित रख लेता या देखता है विधायिका या कार्यपालिका पे या उसमें न्यायपालिका में कोई टकराव ना हो, तो ऐसे वक्त टॉलरेट करता है। ऐसे वक्त हमेशा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लिया किसी व्यवस्था डैमेज ना हो। चूँकि लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी, मगर उस याचिका खारिज में कहा क्या था ये आप सुन लीजिए। चूँकि बहुत कम वक्त था, मई 2019 के बाद चुनाव भी हो रहे थे, एकदम से कहीं इतने कम समय में सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो, इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। मगर उसमें एक शब्द कहे थे, वो ये कहते कि कुछ कागज कहते हैं उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। कुछ कागज कहते हैं उनके पास ब्रिटिश नागरिक, यही बेस बनेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर रहा, कुछ कागज कहते हैं। कोर्ट हमेशा जो एविडेंस देखता है, ये एक एविडेंस है। अगर कोई बड़बली कहे कि हम ब्रिटिश नागरिक नहीं है तो नहीं माना जाए, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा, कुछ कागज कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन में। उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि तो क्या ये ब्रिटिश नागरिक हो जाते हैं, तो क्या ये ब्रिटिश नागरिक हो जाते हैं। ये एक जो है एक थोड़ा सा सराउंडिंग लिए हुए गोल आंसर है। इस पे काफ़ी बड़ी बैकग्राउंड होगी कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कुछ कागज के, तब उनके पास इतने एविडेंस नहीं थे। आज की डेट में सुब्रमण्यम स्वामी कई एविडेंस ले आए, तो ये बात राहुल गांधी के को बहुत वीक करेगी और उनका केस को भी वीक करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा है, कोई भी उन्हें ब्रिटिश नागरिकता के रूप में बोलता है, इसका मतलब है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता थी। ये बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। अब आपको बता रहे, एक तो ये ग्राउंड हो गया। दूसरी मेन वजह क्या है कि गृह मंत्रालय ने को इन्होंने लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने, गृह मंत्रालय ने 2019 को 29 अप्रैल 2019 को मंत्रालय ने एक लेटर दिया राहुल गांधी को, जिस पे लिखा
कि मिस्टर राहुल गांधी जी, ये भी लिखा ऑनरेबल पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं और आप ये बताइए कि आप ब्रिटिश नागरिक रहे, इस एनुअल पे आपने साइन किए, एनुअल रिटर्न पे किए, बाइंडअप पे किए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके नाम है, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके नाम है, तो आप क्या नागरिक हैं? ये बाकायदे उनको 6 साल तक उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये बात आपको तरह कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती वो पहला सम्मत, दूसरा सम्मत, तीसरा, अगर आपने जवाब नहीं दिया काफ़ी देर तक तो वो कोर्ट के प्राइमा फेसिया फॉल्ट माना जाता है और उसी को एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो ये एक उसके फर्स्ट दायरे पे आ गए कि गृह मंत्रालय का इन्होंने जवाब नहीं दिया। कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करेगा, इस चीज़ को कंसीडर करें। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो वो है कि इनके पास कुछ कागज़ जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक के हैं। अब आपको बता रहे हैं ये फंसेंगे कहाँ? कंपनी एक्ट 1956 के तहत में एक सिस्टम है कि हर एक कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है और उसका आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सुब्रमण्यम के पास है। वो हर कंपनी का अपना एक संविधान होता है, तो अगर ये संविधान है उस पर इनके साइन है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आ रही नागरिकता की नहीं है, जो एनुअल रिटर्न 2005 और 2006 में है और जो बाइंडम में है उसमें इनकी नेशनलिटी भी है, नेशनलिटी भी, राष्ट्रीयता भी उसमें उल्लेख है। अब ये मान लीजिएगा ये कहते हैं कि नहीं है, बैक ऑफ से लिमिटेड बाकायदे कंपनी थी और आपको बता रहे हैं कि इसके एनुअल रिटर्न 2 बार भरे, 2005 2006, उसमें सब दिखाया, अपना नाम, अपना एड्रेस, ये सब इन्होंने उल्लेखित किया। फिर जब बाइंडअप हुई है, बाइंडअप में इनके पास है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं इसके बाद के पेपर हैं, फिर गृह मंत्रालय को लिखा गया। अब ये मामला क्यों संगीन हो जाएगा? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया, गृह मंत्रालय को भी पार्टी बना दिया और राहुल गांधी को भी बना दिया। इनके पास एविडेंस बहुत मजबूत है। तो अगर ये केस में सुनवाई होती रही तो निश्चित तौर पे आप नोट कर लीजिए, इस पे राहुल को सज़ा भी होगी, सदस्यता भी जाएगी और 2004 से लेके अभी तक जो भत्ते लिए ये भी वापस करना पड़ेगा। अब आइए सुब्रमण्यम स्वामी की क्या केस की इनकी क्या स्पीड रहती, क्या इनका दखल है। मैं आपको बता रहा हूँ इनके जुडिशरी में आप इतनी ज़बरदस्त इनकी बहस होती है, डिबेट, कि इंडिया की मानी हुई। आप ये कहना चाहते हैं पत्रकार जी कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, वो पर्याप्त है ये कोर्ट में साबित करने के लिए कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो विदेशी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता नहीं है। और जो 26 तारीख को सुनवाई होने वाली है, कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट और इस एविडेंस के आधार पर यह फैसला राहुल गांधी के खिलाफ भी आ सकता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हम आपको बता रहे हैं बहुत हद तक संभावना है। उसका वजह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 226 के तहत इन्होंने दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये कोई याचिका नहीं है, ये जनहित याचिका। पीआईएल में खासियत होती है, अगर कोई वापस भी ले लेगा तो भी चलता रहेगा। पीआईएल में अदालत खुद देखती है कि एक विशेष तरह का निर्णय मोस्टली होता है जिस पे आगे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो आपको बताना पीआईएल है, पीआईएल को बहुत सीरियसली लिया जाता है, पीआईएल जनता के हित में होता है। और ये मामला चूँकि देश का है, देश की रक्षा सुरक्षा की वजह से है। और आपको हम ये भी बतलाना है कि चूँकि आर्टिकल 226 के तहत है। दूसरी आपको बताना है कि ये एक जो नागरिकता अधिनियम है उसके तहत भी आता है, उसके तहत भी आता है। और इन्होंने उल्लंघन किया है, जवाब नहीं दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि 15 रोज़ा जवाब के एक पाक्षिक में हर हाल में फोर्टनाइट तक ये जवाब आ जाए। इन्होंने ना ही जवाब दिया है, इनके पास बाकायदे रिसीव हुए, रजिस्टर्ड रेडी भेजा गया, बात ये पब्लिश होती रही, इनको कई बार बुलाया गया, कोर्ट से भी नोटिस भेजी गई, अब ये हाई कोर्ट में ले आए। तो हम आपको बताना है निश्चित तौर पे इस पे राहुल गांधी नहीं सेफ हो पाएंगे। और अगर मान लीजिए सेफ भी हो जाते हैं तो हाई कोर्ट की भी मजबूरी होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बोल चुका। अब गृह मंत्रालय जो है उसकी मजबूरी होगी, वो अपने को बचाने के लिए वो देंगे जवाब
चूँकि और उसमें राहुल गांधी ज़्यादा कल्प्रिट्स हो जाएंगे, तो गृह मंत्रालय का तमाम एविडेंस इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि हम आपको बताना राहुल किसी रूप में नहीं बच पाएंगे। दूसरी आपको बताना कि हुआ क्या है, जब इन्होंने याचिका दायर की सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जब याचिका दायर की उसमें साथ में उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा है, अपने एडवोकेट सहयोगी सत्य साबरवाल को और दूसरे एक मिस्टर कानेड़िया को। मान लीजिए इनके सुब्रमण्यम स्वामी अस्वस्थ होते हैं या नहीं जा पाते किसी वजह, एक एज हो गई, तो वो 2 PIL के लिए कोई भी अगर नहीं भी रहता तो भी डेट। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यायमूर्ति संजीव नरूला जी ने क्या किया था उस दिन, इसको पीठ को भेज दिया था, सुनवाई पीठ को, याचिका सुनवाई। अब याचिका सुनवाई पीठ करेगी, पीठ में संभावना है 2 या 3 सदस्य होंगे, तो ये निश्चित है 2 या 3 सदस्य, मान लीजिए 3 भी सदस्य, तो एक जज जो है, जो भी प्रक्रिया हो, उस पर कोई दखल देते हुए नहीं बोल रहे, जो भी प्रक्रिया हो तो इनका उस पर भी बहुमत होगा, नहीं तो मत तो इनका सुना ही जाएगा और वो आगे चल करके इन केस अगर ये हारते भी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर राहुल गांधी हारते तो वो ले जाएंगे, ये जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में वो वाली गाइडलाइन जो पहले वाली है, तो वो यही है कि कुछ कागज़ कहते हैं उनकी ब्रिटिश नागरिकता, इस पे सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी कहेंगे कि सर उस समय चुनाव होने जा रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया में कई बार आपको बताना है आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कि बाधा ना पड़े, क्योंकि चुनाव एक नियम है, एक प्रक्रिया, और अदालत का काम है ये कि जमानत देना, प्रक्रिया को कहीं भी किसी भी बोर्ड को कभी भी डैमेज करने की नीयत नहीं होती है किसी भी। ये यहाँ तक है, आप समझ लिए, कोर्ट के लिए बात बहुत मशहूर है कि फैमिली कोर्ट के लिए भी किसी संबंध को वो बनवाने की कोशिश करते, नहीं तो डेट पे डेट दे। इसमें मैं आपको बताना सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं का जो केस है ये मजबूत बैठेगा और राहुल को इसमें निश्चित तौर पे इसमें दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय व्यक्त की और इनका कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास ऐसे सबूत हैं जिससे कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो मामला आज कोर्ट में पहुंचा है उसके खिलाफ फैसला आ सकता है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी वही नेता हैं जो ऑलरेडी ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले को लेकर के, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी फिलहाल जमानत पर बाहर है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।